नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्याय 5 में फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में और उनकी भारत में स्थापित बस्तियों के बारे में और फ्रांसीसियों की असफलता के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। कल के वीडियो में हमने भारत में अंग्रेज़ों का आगमन और अंग्रेज़ों द्वारा भारत में किस प्रकार से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई थी उसका अध्ययन किया गया था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण, जब उस समय भारत की मुगल बादशाह फर्रुखसियर का इलाज एक अंग्रेज़ डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने किया। बादशाह फर्रुखसियर को रोग मुक्त किया। बादशाह फर्रुखसियर अंग्रेज़ों से प्रभावित हुआ और उसने अंग्रेज़ों को बंगाल जैसे समृद्ध सूबे में मात्र 3,000 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी को माल बेचने की अनुमति दे दी और साथ ही साथ एक विशेष अनुमति पत्र दस्तक, जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल में बिना चुंगी करके व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया था। इससे अंग्रेज़ों के पास एक बंगाल जैसा समृद्ध सूबा व्यापार के लिए मिल गया और अंग्रेज़ों ने इसी दस्तक का सहारा लेते हुए अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई, मुनाफा बढ़ाया और यहाँ तक कि बंगाल के नवाब को भी षड्यंत्रों का शिकार करते हुए उस पर भी अधिकार है वो कर लिया था। ये परिस्थितियां उस समय निर्मित हो गई थी। ऐसी स्थिति में जब फ्रांसीसियों के और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुए तो उसमें फ्रांसीसियों को पराजित होना पड़ा था। अंग्रेज़ हैं वो विजयी हुए थे। तो आज हम इसी में देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। तो देखिए, भारत की समृद्धि और व्यापारिक लोभ से यूरोप का फ्रांस राष्ट्र भी अपने आप को दूर नहीं रख सका और इन सभी यूरोपीय शक्तियों के बाद में वह भी अपने भाग्य को परखने के लिए भारत पहुंचा था। उस समय फ्रांस के शासक लुई 14वें व उसके मंत्री कोलबर्ट के नेतृत्व में 1664 ईस्वी में कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। फ्रेंच या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी का भी मुख्य उद्देश्य था कि भारत में फ्रांस के व्यापार को बढ़ाना। दिसंबर 1667 ईस्वी में कंपनी के डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस कैरन द्वारा
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी, व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की गई थी। 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी बनाई और 1672 ईस्वी में लेफ्टिनेंट मार्टिन को कंपनी का महानिदेशक बनाया गया और लेफ्टिनेंट मार्टिन ने पांडिचेरी में भी फ्रांसीसी बस्ती बसाने में सफलता प्राप्त की थी, अर्थात वे फ्रांस में भी अपनी कोठी स्थापित करने में सफल रहे थे। इसके अलावा चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार में भी फ्रांसीसियों की अपनी बस्तियां थीं। कंपनी ने मालाबार तट तक माही तथा कोरोमंडल तट पर कारीकल में व्यापार का विस्तार भी है वो किया था। इस तरह से कंपनी अपना व्यापार क्षेत्र बढ़ा रही थी और उन्होंने भी भारत के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित किया था। 1742 ईस्वी में डुप्ले नामक फ्रांसीसी अधिकारी को भारत का गवर्नर बनाकर भेजा था और इसके समय भारत में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के उद्देश्य से फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष आरंभ हुआ जिन्हें कर्नाटक के युद्धों के नाम से जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त कर भारत में उनके प्रभाव का अंत कर दिया था, अर्थात उन्होंने जो वहाँ पर 1742 में डुप्ले आया फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत में, और इसके समय भारत में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के उद्देश्य से फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष आरंभ हुए और जिन्हें कर्नाटक के युद्धों के नाम से जाना जाता है, और इनमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त कर भारत में उनके प्रभाव का है वो अंत कर दिया था। अर्थात फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अंग्रेज चिंतित हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को, डचों को, आदियों को कमज़ोर कर दिया था। अब उनको लगता था कि अगर फ्रांसीसी मजबूत हो गए, भारत में इनका प्रभाव बढ़ गया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए अंग्रेजों ने शुरुआत से ही फ्रांसीसियों को कमज़ोर करने के लिए कोशिशें की और उनके साथ कर्नाटक के युद्ध लड़े, और जिसमें फ्रांसीसियों की हैं वो पराजय हुई और अब अंग्रेज़ों के लिए भारत में कोई यूरोपीय शक्ति चुनौती के लिए नहीं थी। अर्थात अब अंग्रेज भारत में एक छत्र व्यापार व राजनीतिक स्थापना का कार्य कर सकते थे। अब हम पढ़ते हैं फ्रांसीसियों के पराजय के या असफलता के क्या क्या कारण थे। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी होने के कारण अपने कामकाज में स्वतंत्र थी। फ्रांसीसी जो हारे थे या असफल हुए थे, इसका मुख्य कारण ये भी थे कि ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी होने के कारण अपने कामकाज में स्वतंत्र थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी को धन के लिए अपने देश फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे उसका व्यापार अंग्रेजों जितना समृद्ध नहीं हो सका और अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप के कारण उसका संगठन भी अच्छा नहीं रह सका था। कहने का अर्थ ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी थी, वह स्वयं अपने फैसले ले सकती थी, जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सार्वजनिक कंपनी थी और इसका कोई भी निर्णय फ्रांस के शासक की आज्ञा के बिना नहीं लिया जा सकता था और फ्रांसीसी कंपनी को हमेशा धन के लिए जूझना पड़ता था, जबकि ब्रिटिश कंपनी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भी फ्रांसीसियों की हार में माने जाते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं तो अंग्रेजों के पास मजबूती जहाजी बेड़ा था जो फ्रांसीसियों से कई गुना ताकतवर था। अर्थात अंग्रेजों की जल सेना मजबूत थी, अंग्रेजों की जल सेना ताकतवर थी। अंग्रेज जो ये जल सेना है, इस जल सेना के माध्यम से अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल भी हुए थे। उन्होंने अपनी शक्तिशाली जहाजी बेड़े के माध्यम से पुर्तगालियों को पराजित किया था और उन्होंने इस शक्तिशाली जहाजी बेड़े से अब इन फ्रांसीसियों को भी पराजित है वो कर दिया था। दूसरा है, फ्रांसीसी कर्मचारियों में आपसी समन्वय नहीं था। तो फ्रांस के जो कर्मचारी थे, इनमें आपस में कोई समन्वय नहीं था। ये अपने अपने तरीके से कार्य करते थे। सरकारी नियंत्रण में कंपनी होने से ये किसी के अधीन नहीं थे। तीसरा है, अंग्रेजों के अधीन भारत का समृद्ध बंगाल प्रांत आ गया, जिससे उन्हें भोजन तथा अन्न मिलता था, जबकि फ्रांसीसियों को इस प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। अर्थात अंग्रेजों के पास बंगाल जैसा समृद्ध प्रांत आ गया था और बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत से उन्हें भोजन, धन आदि सभी मौलिक सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। फ्रांसीसियों के पास भारत में ऐसा कोई क्षेत्र मौजूद नहीं था, इसलिए फ्रांसीसी हमेशा धन के लिए जूझते थे। अगला है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से युद्ध के समय भी व्यापार की तरफ ध्यान दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने ऐसा नहीं किया, जिससे उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अर्थात जब अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, तो इस संघर्ष व युद्ध में अंग्रेजों ने व्यापार भी करते रहे, व्यापार पर भी ध्यान देते रहे
जबकि फ्रांसीसी केवल युद्ध में ध्यान देते रहे, व्यापार पर फ्रांसीसियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इससे फ्रांसीसी कंपनी की आर्थिक स्थिति और डावाडोल हो गई, कमज़ोर हो गई और वे अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए थे। इसके बाद अगला है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को फ्रांस सरकार ने ऐसे मौके पर भारत से बुला लिया था जब भारत में डुप्ले की बहुत ज़रूरत थी। डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का एक योग्य गवर्नर था और जब डुप्ले की भारत में अत्यधिक आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो उस समय में फ्रांस में डुप्ले को वापस बुला दिया गया और नए गवर्नर द्वारा इन परिस्थितियों को नहीं समझा जा सका। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों की हैं वो अंग्रेजों के सामने हार हुई थी। अर्थात इस तरह हम समझ सकते हैं कि फ्रांसीसियों की अंग्रेजों से हार हुई और अंग्रेज येन केन प्रकारेण फ्रांसीसियों पर अधिकार करना चाहते थे। वे भारत में किसी भी यूरोपीय शक्ति को देखना पसंद है वो नहीं करते थे, जिसका परिणाम हमें देखने को है वो मिला। अंग्रेजों के पास भारत के कई समृद्ध प्रांत क्षेत्र आ गए थे जहाँ से उन्हें अत्यधिक धन मिल रहा था, जबकि फ्रांसीसियों के पास ऐसा कोई क्षेत्र अभी तक नहीं आ पाया। धन्यवाद।